टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और सिर्फ बंदरगाह ही नहीं, यमन के पावर प्लांट पर भी अटैक किया गया। ये जानकारी मिल रही है। इजराइल के हमलों से बंदरगाह के पास मौजूद हूती विद्रोहियों का हथियार गोदाम भी तबाह हो गया है। इसके अलावा बंदरगाहों पर हमला किया गया है। हूती के 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो हूती को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत पिन पॉइंटेड और प्रिसाइज अटैक किया गया है इजराइल द्वारा और हूती की कमर तोड़ दी गई है इस हमले में। हूती को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है यमन में और इसकी वजह से तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है यमन में। यमन पर आईडीएफ ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। जमीन से लेकर समंदर तक ये बड़ा हमला किया गया। हूती के 3 बंदरगाहों पर ये एयर स्ट्राइक की गई। तीनों बंदरगाहों पर अंधाधुंध बमबारी की गई है। यमन के अंदर भी जगह जगह हूती के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हूती के कई पावर प्लांट पर भी हमला किया गया है। यमन पर 60 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर ईरान की करें, खामेनेई बंकर से बाहर आ चुके हैं। क्या अब कोई बड़ा ऐलान होगा? पेंटागन और मोसाद की नींद इस वजह से उड़ी हुई है क्योंकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पहले ही दोबारा शुरू कर चुका है, जबकि अमेरिका के हमलों से भी एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने एटमी साइट भी ठीक करा ली है। अब खामेनेई ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिससे इजराइल का संहार हो सकता है और मध्य पूर्व में अमेरिका का दबदबा खत्म हो सकता है। इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है जिससे ईरान के उस ठिकाने तक पहुंचा जा सके जहां ईरान यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, जिसके बाद इजराइल फाइनल प्रहार करके ईरान का खात्मा कर सके। अब तो खामनेई भी सामने आ चुके हैं और परमाणु कार्यक्रम भी दोबारा शुरू होने की खबरें भी आ रही हैं। अब क्या करेगा अमेरिका? क्या करेगा इजराइल? क्या फिर से हमला होगा या फिर से ईरान दहलेगा? लेकिन हमला कहां होगा, कैसे होगा और कब होगा, इस बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका पहले हमले में ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जबकि पहले अमेरिका के पास ईरान के परमाणु ठिकानों की लोकेशन थी। अमेरिका के बॉम्बर्स ने फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर हमले किए थे, जबकि इससे पहले इन्हीं ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि सभी परमाणु साइट तबाह हो गई, लेकिन अमेरिका चिल्लाता रहा, हमने कर दिखाया। लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरों से सच सामने आया तो दिखा कि सिर्फ ऊपरी हिस्से को नुकसान हुआ, जबकि अंडरग्राउंड हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित था। ऐसे में वहां रखा यूरेनियम भी सुरक्षित था। यानी अमेरिका का दावा गलत निकला। अब इजराइल की बौखलाहट भी बढ़ रही है। जिस मकसद से हमले किए थे वो पूरे नहीं हुए। उल्टा ईरान के साथ अरब और कई यूरोपीय देश सहानुभूति जताने लगे। ऐसे में ईरान को फिर मौका मिल गया कि वो अब परमाणु कार्यक्रम शुरू करे, क्योंकि अब इतनी जल्दी अमेरिका हमले नहीं कर सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी दूसरे देश में शुरू कर सकता है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया में से किसी एक जगह को चुन सकता है। हो सकता है परमाणु कार्यक्रम शुरू भी हो गया, क्योंकि रूस ईरान को हथियार भी दे रहा है, साथ ही परमाणु तकनीक भी देने की खबर आई है, जबकि चीन पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को बनाने में मदद कर चुका है। जबकि नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका हमला करने से बचेगा, क्योंकि किम खुलेआम परमाणु धमकी देते हैं।
ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहां शुरू हो रहा है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया है, जिससे इनपुट मिल सके और फिर उसी हिसाब से नई रणनीति बनाई जा सके। इजराइल ने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया में मोसाद के एजेंट एक्टिव कर दिए हैं, जबकि ईरान में वो पहले ही अपने जासूसों से खुफिया जानकारी निकाल रहा है। लगातार परमाणु ठिकानों पर नजर रखी जा रही है।